तो 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सन 76 तक संदेश मिल जाता है। सत्य की शूटिंग पूरी हुई, देवता वर्ण की शूटिंग पूरी हुई, और उसके बाद त्रेता युगी क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग। क्षत्रियों का काम खास क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना, ये उद्देश्य नहीं है। नहीं, उनका उद्देश्य होता है जो कमजोर लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करना, और जो ताड़ना करने वाले हैं, जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, आतताई हैं, उनको दंड देना। क्षत्रियों का काम क्या होता है? छत्र माने छत्र छाया। किसके लिए छत्र छाया पैदा करना? जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए छत्र छाया बन करके रक्षा करना, जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनकी रक्षा करना, और जो रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण हैं उनको मार मार बाणों के क्या करना? घायल करना, प्रताड़ित करना, उनको नसीहत मिले कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो ये क्षत्रिय वर्ण के राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में। भारतवर्ष में जो राजाएं हुए हैं वो कौन से वर्ण के हुए हैं? क्षत्रिय वर्ण के राजाएं हुए। ये राजाई प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। तो कौन से सन की बात हुई? त्रेता युगी शूटिंग माने क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, शुरुआत। राजाई विख्यात होने लगती है। सतयुग में तो 8 ही राजाएं होते हैं। कितने होते हैं? 8 ही। तो वहां 8 को राजाई देने के लिए सब थोड़ा ही आता है भगवान है? 8 को देने आता है? नहीं, 108 टोटल आत्माएं हैं। तो त्रेता में ढेर के ढेर राजाएं होते हैं। वो ढेर के ढेर राजाओं की शूटिंग सन 76 से शुरू होती है। 76 से लेकर 88-89 कितने वर्ष हुए? 12 साल। ये 12 वर्ष में क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं को संदेश मिलता है। माने कितनों को संदेश मिलता है दुनिया में? 9-10 करोड़। बेसिक और एडवांस दोनों मिला के 10 करोड़ आत्माओं को संदेश मिल जाता है। सतयुग में जो आत्माएं निमित्त मात्र प्रत्यक्ष होती हैं, जिनका गोले के चित्र में चित्र छपाई दिया, कौन है वो? है राधा और कृष्ण। माना कौन हुए? दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा। सन 76 तक उन्हीं का नाम रूप प्रत्यक्ष होता है निमित्त के रूप में, और उसके बाद 76 से राम सीता वाली आत्माएं वो प्रत्यक्ष होने लगती है। कब तक प्रत्यक्ष होती रहती है? तब तक प्रत्यक्ष होती है जब तक वो राधा कृष्ण वाली आत्माएं या कृष्ण वाली आत्मा 100 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेती। उनके 100 साल पूरे होते हैं सन 87 में, और त्रेता युगी शूटिंग की
पूर्ति हो जाती है। उसके बाद द्वापर युग की शूटिंग, सतयुग 16 साल, त्रेता युग की शूटिंग 12 साल, तो द्वापर युग की शूटिंग 8 साल। 87-88 से लेकर 87-88 में अव्यक्त बाप दादा 1 साल बिल्कुल नहीं आए थे। सारी ताकत उन्होंने कहाँ लगा दी? वो इंस्पिरेटिंग पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने अपनी सारी ताकत कहाँ लगा दी? बेसिक वालों का ध्यान ही नहीं रहा, एडवांस पार्टी में सारी ताकत लगा दी फाउंडेशन जमाने में, और फाउंडेशन पड़ गया। कहां से प्रत्यक्षता हुई? कर्नाटक से। क्या? कर्नाटक और आंध्रा पक्का फाउंडेशन पड़ गया एडवांस पार्टी का। स्वदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं या विदेशी? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो कर्नाटक और आंध्रा है भारत का विदेश, दक्षिण भारत। ढेर के ढेर निकले, और एडवांस पार्टी का फाउंडेशन पक्का हो गया। उस एरिया के लोगों ने भगवान को नहीं पहचाना, और विदेशियों ने तांता लग गया पार्टियों का। तो ये प्रक्रिया 1 वर्ष और ऐड किया जाता है, रुंग वर्ष 88, 89 रुंग वर्ष ऐड हुआ, और 90 से ऐसा करिश्मा हुआ जो मुरली में इशारा दे दिया कि कृष्ण का जब जन्म होता है तो बिजली सी कौंध जाती है। ऐसे ही हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया जिसकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जो बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे, ऐसी रोशनी हुई कि उनकी आंख खुल गई। क्या? जो 100 वर्ष प्राप्ति को हुई ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा सौ वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म होगा तो जन्म लेगा कि नहीं है? अमरलोक में जन्म लेता है। तो वो अमरलोक चित्रों में दिखाया जाता है, पीपल के पत्ते पर कृष्ण गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा हुआ है। पीपल का पत्ता है, बड़ी हल्की नवैया। क्या वो ज्ञान की लहरें ही उस नवैया को आगे बढ़ाएंगी, या कोई और अथॉरिटी है जो आगे बढ़ा सकती है? उस नवैया को पार लगाने वाला कौन है? ज्ञान है। खिवैया बाप। बाप क्या है? ज्ञान ही तो बाप है, सच्चाई ही तो बाप है। तो सागर में जो ज्ञान की लहरें हैं, ऊंची ऊंची नीची नीची, वो उस नवैया को आगे बढ़ाती हैं, उमंग उत्साह लाती हैं, और निश्चय पक्का होता है।
दक्षिण भारत की विदेशी आत्माएं निकलती हैं और निश्चय को और पक्का कर देती है। किसका निश्चय? नहीं, हाँ, पीपल के पत्ते का निश्चय, जो घड़ी घड़ी हिलता डुलता है माया के हिलकोरों से। वो निश्चय जैसे जैसे पक्का होता जाता है, वैसे वैसे द्वापर युगी शूटिंग में ब्राह्मणों की जो एडवांस जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ने लगी है। और 8 वर्ष पूरे होते होते द्वापर युग की शूटिंग पूरी हो जाती है। जो महाभारत में लिखा है कि द्वापर के अंत में भगवान ने प्रत्यक्ष होकर के महाभारत युद्ध कराया। तो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो शांति से यज्ञ चलता चला आ रहा था सन 76 से, क्या शांति थी? शांति थी। वो द्वापर युग की शूटिंग से क्या हुआ? अचानक मायावी आक्रमण हुआ मायावियों का, और युद्ध की स्टेज शुरू हो गई। कलह क्लेश की दुनिया बन गई। द्वापर युगी शूटिंग के अंत में भगवान प्रत्यक्ष हो गया। किस रूप में है? कृष्ण के रूप में। त्रेता युगी शूटिंग के अंत में किस रूप में प्रत्यक्ष हुआ? राम के रूप में। और सती की शूटिंग के अंत में किस रूप में प्रत्यक्ष हुआ? शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में। है? नहीं, उस समय तो भगवान सब जानते थे, बिंदी है। शिव को नाम क्या दिया है? मेरा नाम क्या है असली? शिव है। मेरा असली नाम शिव है, वो कभी नहीं बदलता। तो सती की शूटिंग में सन 76 तक भगवान को क्या समझते थे? निराकार समझते थे कि साकार? निराकार समझते थे। भले अर्थ नहीं समझते थे कि निराकार माने निराकारी स्टेज वाला। यज्ञ के आदि में भी था और अंत में भी, सन 76 में भी उस स्टेज वाला प्रत्यक्ष होता है। ऐसे नहीं होता है। फिर त्रेता के अंत में राम, और 98 के बाद रुंग वर्ष और ऐड कर दें तो 98-99 के बाद जो रुंग वर्ष ऐड होता है, उसके बाद कलयुगी शूटिंग के कितने वर्ष? 4। क्यों ये अंतर? क्यों 16 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष? जल्दी चल रहा है, काम तेजी से चल रहा है। अरे जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो लंबा टाइम चाहिए, छोटा टाइम चाहिए? सर खुजलाने लगे। दिव्य गुण धारण करने में टाइम नहीं, और नीचे उतरने में टाइम नहीं लगता। शास्त्रों में लिखा है कलयुग की आयु से द्वापर में दुगनी आयु होती है, द्वापर से त्रेता की तिगुनी आयु होती है, और सतयुग की 4 गुनी आयु होती है। तो सतयुग की शूटिंग 16 वर्ष, त्रेता युग की शूटिंग 12 वर्ष, द्वापर युग की शूटिंग 8 वर्ष, और कलयुग की शूटिंग 4 वर्ष। तो 2003 में 1 वर्ष रुंग का जोड़ दिया तो 2004 आया। तामसी शूटिंग भी पूरी हुई।